आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के मन में अब फॉर्म भरने के बाद बस एक ही सवाल उठता है कि आखिरकार कब होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम। तो मेरे भाई इस एग्जाम की क्या डेट रह सकती है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा और कितना समय हमें अपनी तैयारी के लिए मिल सकता है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं वीके सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तथ्य के साथ बताऊंगा कि एग्जाम की संभावित डेट कब हो सकती है आपकी। ठीक है, आइए एक एक जानकारी बताऊंगा और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हमने आरआरबी ग्रुप डी, तो सबसे पहले हमारा लेवल 1 होगा। अब लेवल 1 यानी कि अगर मैं देखूं तो इसके एग्जाम में कब होगा इसका एग्जाम। ठीक है, तो इसके एग्जाम डेट को समझने से पहले आप ऐसे समझ लीजिएगा, कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई है कि 3 महीने में पेपर हो जाएगा, कि मार्च में पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। ठीक, वेरी गुड। तो एग्जाम कब होगा? देखो, मार्च तो पूरी तरीके से पैक है। अगर मैं बात मार्च की करूं तो मार्च पूरी तरीके से पैक है, क्योंकि मार्च में तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होना है और इसके बाद आपके दो बड़े एग्जाम यानी कि एएलपी सीबीटी 2 बचा हुआ है और आरआरबी जेई सीबीटी 2 बचा हुआ है। तो इसके बाद मेरे भाई ये एग्जाम भी आपके पास होने ही होने हैं। तो मार्च पूरा पैक है, तो मैं मान के चलता हूं कि मार्च के बाद अप्रैल का समय लग जाएगा, यानी अप्रैल में अदर भी एग्जाम है, बहुत सारे और भी एग्जाम लगे हुए हैं। लेकिन ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में एग्जाम हो कि इनमें दिन ज्यादा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो निपट जाएगा जल्दी ही। ठीक, लेकिन मार्च पूरी तरीके से पैक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अप्रैल के अंदर उसको एएलपी सीबीटी 2 कराना है और आरआरबी जेई सीबीटी 2 कराना है, तो वो ग्रुप डी का एग्जाम तो अप्रैल में आपसे नहीं लेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एग्जाम की डेट फिर क्या हो सकती है सर? देखो, हमने मार्च पूरा बता ही दिया आपको, अप्रैल मई यूं नहीं हो सकता कि अप्रैल मई में सीबीटी 2, वो रेलवे सेगमेंट का बड़ा एग्जाम है और आरआरबी जेई का पेपर भी होना है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि या तो एंड ऑफ द मई, आपका एंड ऑफ द मई में होगा, या आपका ये मान लीजिए कि जून स्टार्टिंग में आपका पेपर एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा भाई। जून स्टार्टिंग में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को जून को डेडलाइन मान के तैयारी कीजिए कि जून से बाहर आपकी एग्जाम नहीं जाएगी, यानी आपके एग्जाम की जो लास्ट डेडलाइन है, जो लास्ट डेट है, वो लास्ट मंथ है, वो जून है। जून के आगे आपका एग्जाम नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जून तक मैं देखूं तो अभी हमारे पास फैब चल रहा है और फैब से लेकर के जून तक मैं बात करूं तो मेरे पास कितने महीने होते हैं भाई साहब? फैब बचा हुआ है, फैब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून तक अगर मैं देखूं तो लगभग लगभग मेरे पास 5 महीने होते हैं। 5 महीने का मतलब 150 दिन होते हैं, तो 150 दिनों में अपनी तैयारी को धार देने का समय है। बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और किन चीजों पे फोकस करना है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो पीवाईक्यूज पे होना चाहिए। मैन आपको हर एक सब्जेक्ट के, ईच सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है भाई, ईच सब्जेक्ट के। ठीक है, आपको साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाने, ध्यान रखना मॉक टेस्ट में स्कोर कम ज्यादा होता रहता है, तो ये मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है, ना कि आपकी तैयारी का आंकलन करने के लिए कि ये दिखा देगा कि आपसे ये पेपर नहीं निकलेगा। स्कोर कम ज्यादा आता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उन टॉपिक्स को पढ़ना जिनमें टॉपिक्स में वेटेज जिन टॉपिक्स का ज्यादा रहता है उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आपको उन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर इसके बाद जब मॉक हम लगा रहे होंगे तो मॉक के बाद किन क्या क्या चीजें हमारी रह रही हैं, तो मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, फिर आप उस चीज की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से कीजिए। ठीक है, अब ऐसे में आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? तो बेटा मेरा नाम वीके सिंह है, मैं AIR 47 रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भारत सरकार के अंदर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। मैं आपके लिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, दुनिया हर एक वीडियो जब भी बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेड बैच के बारे में बात करने लग रही होती है। मैं आपको बता रहा हूं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के लिए मैं कंप्लीट आपको फ्री में मैथ्स कराऊंगा, फ्री में। मैं पिछले 11 साल से लगातार मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैं गारंटी देता हूं आपका कि रेलवे ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी के लिए मैं आपको 100% गणित सिखा दूंगा। मैथ्स का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, एक क्वेश्चन मैथ्स का बाहर, विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो आपको फ्री मैथ्स क्लासेस मिलेंगी इसी चैनल पे विद बेस्ट पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कहां मिलेगी? इसी चैनल पे मिलेगी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस चैनल को प्लीज, क्लास को, इसको लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर भी कर देंगे सभी दोस्तों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरी रेलवे की फ्री सीरीज का आप लुत्फ उठा पाए। कोई पेड बैच नहीं है भाई, फ्री में तैयारी कराऊंगा कंप्लीट। तो इस चैनल पे बने रहिएगा, बस मैं रेलवे की अगले वीक से क्लासेस शुरू करने वाला हूं। ठीक है,
सेशन पसंद आया हो तो भाई लाइक करना और कमेंट करके बताना। और भी रेलवे से जानकारी जुटी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं मेरे से तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।